हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सपना चौधरी यानी कि स्नैपी गर्ल के बारे में। आज उन्होंने एक वीडियो डाली जिसे देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें कुछ चीज़ें कही थी जो कि आज सपना ने खुद अपनी वीडियो में बोलती हुई नज़र आ रही है। दरअसल हो ये रहा था कि जब उनकी मदर जो है वो आई थी, घर में आई थी, तो उनकी सास ने उनके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ, पहले भी ये चीज़ें होती आ रही थी। तो सपना का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी मम्मी को जाने के लिए कह दिया। एक वीडियो अपलोड हुई, जिस वीडियो के अपलोड होने के बाद में लोगों को ये पता चलना लगा कि आखिरकार सपना की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें क्या चल रही है। सपना हमेशा खुश दिखाई देती है, लेकिन फिर भी लोगों ने ये चीज़ें पहले से ही नोटिस करनी शुरू कर दी थी कि कुछ तो सही नहीं है सपना और उनकी सास के बीच में। अक्सर जब भी सपना को चोट लगती थी, उनके जो पैर में चोट लगी, उस वक्त भी उनकी सास उनके पास नहीं आ रही थी, बहुत कम दिखाई दे रही थी। तो लोगों ने तब भी सवाल किए थे कि आखिरकार वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद जब वो अपने घर गई थी, तब भी उनकी सपना की सास ने उनको ये कहा था कि मेरी वीडियो ना बनाओ। तब भी लोगों ने सवाल किया था कि ऐसा क्यों है। उसके बाद सपना ने चीज़ें क्लियर की कि कुछ लोग रिश्तेदार हमारे घर आए थे जिन्होंने आग लगाने की कोशिश की, इस वजह से मम्मी मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन फिर भी सपना को घर वापसी के बाद में सब कुछ सही हो गया और सपना घर वापस आ गई। खैर, सपना उस वक्त भी घर से नाराज़ होकर नहीं गई थी, वो अपने पैर के चलते अपने घर पर गई थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। उसके बाद में अब सपना फिर से बीमार पड़ी है, लेकिन तो उनकी मदर उनसे मिलने के लिए आई थी। लेकिन जो भी चीज़ें हुई उसके बाद उनकी माँ चली गई और सपना बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसके बाद लोगों की दो राय बन गई, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो बनाया था, मैं बताया था कि उनके पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमने भी पढ़े हैं कि भाई तुम अपनी सास की बुराई कर रही हो, उन्होंने 2 बेटे खोए हैं और ये है वो है, बहुत सी बातें वहाँ सपना को बोली जा रही थी। अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि सपना ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों का रिप्लाई दे दिया। वो चीज़ें जो हम पब्लिक को कल समझा रहे थे, वो चीज़ें आज पब्लिक को सपना ने खुलकर बता दी हैं, जो शायद हम भी नहीं बोल पा रहे थे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें भी और पब्लिक को भी दिखाई देती है, लेकिन हर चीज़ें हम नहीं बोल पाते, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि अपने मन से बातें बता रहे हैं। तो वो चीज़ें आज सपना ने बोल दी। सपना की वीडियो फिर से इतनी दर्दनाक थी कि आंखों में आंसू आ जाए। मन ऐसा कर रहा था कि तुम कितने रो कि भाई ऐसा लगता है उस बच्ची की ज़िंदगी देख के कि यार जिंदगी दुनिया में कितने गम हैं। हम तो मतलब फिर भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और फिर भी भगवान से शिकायत करते रहते हैं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन उसकी ज़िंदगी में सोचो, जिसने सब कुछ अपना खो के बैठी हुई है, फिर भी लोगों की सेवा कर रही है, अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है। और आज भी इतना टूटने के बाद भी वो लड़की के मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सपना ने आज बहुत से राज खोल दिए हैं, जैसे कि अंशु के पापा के बारे में जो राज था वो खोल दिया है, सबसे बड़ा राज। और उस चीज़ का साफ ये चीज़ें दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे थे कि सपना यहाँ से चली जाए और जो प्रॉपर्टी है, जो राजीव जी और सूरज जी की प्रॉपर्टी है, वो लोगों के हाथ में आ जाए। लेकिन सपना के वहाँ रहते हुए वो चीज़ें नहीं हुई, जिससे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, कुछ रिश्तेदारों को प्रॉब्लम होने लगी, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। और वही रिश्तेदार आके इनकी मदर के सामने जो है आग लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन सपना की सास भी यहाँ पर मैं कहूँगी कि यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रही है। आज मुझे ये चीज़ें बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, मत बोलो उनकी सास है। मैं अब भी ये नहीं कहूँगी कि कोई हेट दो या नहीं, जो क्योंकि वो अपनी जगह पर है जो कर रही है। लेकिन अब उनको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि सपना के बारे में सोचना चाहिए। वो लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोगों को दे चुकी है, सो कि साफ दिख रहा है। और यही चीज़ें हम भी बोलते आए, भाई सपना को किसी के सपोर्ट की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, वो स्टेबल है। और आगे अगर फ्यूचर में कभी सपना यहाँ से जाती भी है ना, तो लोगों को फिर भी उसको उतना ही सपोर्ट मिलेगा। लेकिन तब क्या होगा कि लोगों को पता होगा कि सपना किस चीज़ से गुजर रही है, फिर कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर सपना को बुरा बना दिया जाएगा। लेकिन जो कंडीशन उनके साथ में चल रही है, भाई हैट्स ऑफ, ऐसे लड़की को ऐसे इस तरीके से हर कोई नहीं निभा सकता। वो चाहे 2 मिनट में अपने घर चली जाए या कहीं भी चली जाए, ठीक।
ठीक है। वो चाहे तो 2 मिनट में अपनी लाइफ को स्टेबल कर ले, अपना फेवरेट कोर्स करे, जैसे कि वो है। हमने अपनी पहली वीडियो में भी ये बोला था कि अब उनकी सास को चाहिए कि भाई उनको घर से बाहर निकलने दिया जाए, उनको उनके पसंदीदा कोर्स जो करना चाहती थी, वो हमेशा बोलती मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, वो करने दिया जाए, उनको जिस चीज़ में मन लगे वो करने दिया जाए, जिससे कि वो इन चीज़ों से बाहर निकले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी उसको एक बहू के दर्जे से देखा जा रहा है कि बहू है, बहू है, बहू है। आखिरकार वो लड़की जब बन चुकी है, आपकी बेटी आपके लिए सब कुछ कर रही है, बेटी की तरह सब कुछ संभाल रही है, तो बेटी मानने में फिर क्या बुराई है। लेकिन हमें पता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो लोगों की सोच नहीं बदल सकती, लोगों को नहीं बदल सकती। तो हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं अभी इस सपना के लिए कि स्टे स्ट्रॉन्ग। आपके साथ बहुत से लोग हैं, बहुत से सपोर्ट है, और आपको जो जो बोलना है यूट्यूब पर आकर, जो जिससे शेयर करना है आप कर सकते हैं। बहुत से लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। और जहाँ ये है बुराई वाली बात, ये हर जगह हर किसी की, हर लोगों की होती है। लेकिन आप अपनी जगह सही हो, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अगर कोई आपके पास बताने वाला नहीं है तो अपनी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने से अच्छा है कि आप उसको शेयर करें, और कहीं भी आपको शेयर कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।